लीजिए। नमस्कार, आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक। तो आज भी जनहित से जुड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसके साथ ही तमाम जिम्मेदारों से उस मुद्दे पर लेंगे जवाब। तो जहां एक तरफ सरकार ग्रामीणों के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, कुछ अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। ऐसा एक मामला छतरपुर जिले के राजनगर जनपद पंचायत से सामने आया, जहां ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। हम बात कर रहे हैं राजपुरवा गांव की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क, बिजली, पानी जैसी तमाम मूलभूत सुविधाओं का लाभ ना मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि बुजुर्गों को पेंशन भी नहीं मिल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, कछु नहीं मिला, ना पेंशन मिले, ना नान मिले सरकारी। हाँ। और पर मतलब काट दे हमारे। अब 2 साल वोट गए थे सब कटवा रहे थे यार मन ने। अच्छा, हमें नहीं मिला। की सबसे भी कौन को आता है। हाँ। कि सुनाई नहीं करा को की इतने नहीं आओ को नहीं तो मैया इतने नहीं आओ को। जब से हमें सर याद है, हाँ 15-20 साल से तो देख ही रहे। कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क है। क्यों नहीं बन पा रहे? कहाँ कहाँ आवेदन दिया गया? अब यहाँ जो आता है वोट मांगने, या कोई नेता आता है या कोई विधायक आता है, उसी को गांव वाले बताते हैं, तो कोई सुन ही नहीं रहा है। हाँ। और आज तक ना बनी है, ना पक्की सड़क इशू कर रहे हैं, ना कुछ ध्यान दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें छतरपुर की आपने देखी है। राजनगर जनपद पंचायत है, राजपुरवा गांव है। यहाँ पर सरकार की किसी भी योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और ऐसे समय में जब छतरपुर के बड़ा मलहरा में विधानसभा उपचुनाव हुए, यहाँ पर कई राजनीतिक दलों का आना लगातार लगा हुआ था, मंचों से सभाएं हुई, तमाम तरह के वादे दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में किए गए। लेकिन राजनगर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पहले से ही सुविधाओं का अभाव है, समस्याओं का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, और उसके बावजूद इस विधानसभा क्षेत्र में विधायक की तरफ से या फिर सरपंच सचिव की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समीर अवस्थी हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। समीर, सबसे पहले तो इस गांव की हकीकत आपसे जानना चाहेंगे। क्या आंखों देखा हाल है, क्या तस्वीरें हैं इस गांव की? बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये राजनगर जनपद क्षेत्र के सूरजपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भरवा गांव की हमने खबर दिखाया, जहां पर कई सालों से यहाँ पर आजादी के बाद से सड़क नहीं बनाया गया। इस गांव की जब हमने पड़ताल की, तो पड़ताल के दौरान एक तस्वीरें और निकलकर सामने आया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये राजपुरा गांव है, यहाँ पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बिजली की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर ना तो सड़क है और ना कई ऐसी चीजें हैं जहां पर महिलाएं परेशान हैं। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन भी नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं एक जो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है, तो इनका भी एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इस और नजर आता है। लेकिन कारण क्या है समीर के इतने दशक आजादी को बीत चुके हैं और ये गांव आज भी केवल मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है? क्यों आखिर अनदेखी इस ग्राम पंचायत की जा रही है? बिल्कुल बता दूं आपको, ये कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है, जो क्षेत्र का दौरा नहीं करते, जिसके कारण जो है लंबे समय से सिर्फ सूरजपुरा ग्राम पंचायत की बात नहीं है, ऐसे तमाम राजनगर क्षेत्र के कई ऐसे ग्राम पंचायत हैं जो इस तरीके की हालातों से गुजर रहे हैं। जिम्मेदारों से बात करने पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं दिया जाता। यानी कि समीर, ये कहा जाए कि अधिकारियों की उदासीनता तो है ही, लेकिन यहाँ के सरपंच सचिव का क्या कहना है? उनकी तरफ से कितनी कोशिशें की गई हैं इस ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाने की? मैं आपको बताना चाहूंगा, सरपंच और सचिव, सरपंच एक जनप्रतिनिधि होता है जो ग्राम पंचायत के ग्रामीण जो है वोट डाल के अपने विकास को लेकर चुनते हैं एक जनप्रतिनिधि, और एक अधिकारी और कर्मचारी के रूप में काम करते हैं ग्राम पंचायत के सचिव। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, जिस तरीके से यहाँ पर ये हालात है, ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं ये एक सवाल करने वाली बात है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही एक लंबे समय से बनी हुई है। जया, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ सालों पहले सूरजपुरा ग्राम पंचायत की एक सिद्धेश्वर पुरवा है, यहाँ पर
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और उन्होंने ना प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन किया था और अपने ही हाथों से गैती जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बनाए गए हैं उन शौचालयों का उद्घाटन किया गया था। लेकिन यहाँ पर भी हमें ये सूरजपुरा ग्राम पंचायत के यहाँ सिद्धेश्वर पूर्वा में क्या देखने को मिला, जो शौचालय हैं शौचालय में कंडे लकड़ी भूसे आदि भरे पड़े हुए हैं। जब वो वहाँ के लोगों से बात किया जाता है तो उनके द्वारा बताया गया कि किसी भी सिर्फ 8,000 रुपए राशि उनके शौचालय के लिए दिया गया, जबकि सरकार जो है सीधे जो हितग्राही होता है हितग्राही के खाते में 12,000 रुपए की राशि देते हैं। लेकिन यहाँ पर 8,000 रुपए तो कहीं ना कहीं ये अधूरा निर्माण यहाँ पर किया गया है, जिसके कारण जो महिलाएं हैं आज भी शौच के लिए बाहर जाती हैं। राजपुरवा गांव की भी यही हकीकत है समीर, जो आप बाकी ग्राम पंचायत की बता रहे हैं, इस गांव की भी यही हकीकत है क्या? यहाँ पर शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है या दूसरी जो सुविधाएं वो नहीं मिल रही हैं? आप बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जो हमने सिद्धेश्वर पूर्वा की बात करी ये है उसी ग्राम पंचायत की है जहां हम राजपुरा की बात कर रहे हैं। राजपुरा में लंबे समय से ग्रामीण परेशान है, गांव में सड़क नहीं है, बिजली को लेकर किसान यहाँ परेशान है, गांव में खंबे कई जगह नहीं लगाए गए। ठीक है, लेकिन ये जो आप बीती है वो ग्रामीणों से बेहतर और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ग्रामीण रोजाना इस तरह की जिंदगी यहाँ पर जीने को मजबूर हैं। एक अच्छी सरकार है, अच्छा प्रशासनिक तंत्र होने के बावजूद, लोकतंत्र होने के बावजूद आज भी ग्रामीण जो पुराने क्षेत्र थे या पुराना जमाना था उसी में जीने को इस वक्त मजबूर हैं। हमारे साथ महेंद्र यादव ग्रामीण फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे उनकी समस्याओं को समझने की हम कोशिश करेंगे। महेंद्र जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी महेंद्र जी, राजपुरवा ग्राम पंचायत, आपकी ही ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आपको यहाँ पर हो रही है और क्या सरकार की योजनाओं का लाभ आप लोगों तक पहुँच पा रहा है? जी मैम, हमारे यहाँ तो जो पीएम आवास आए थे मैम वो अभी 40% आए हैं, बाकी बकाया नहीं आए हैं। और जो अभी हमारे यहाँ पर राशन पर्ची बांटी गई जी, तो उनमें हमारे यहाँ के सचिव है राजू नापित, उनने 500-500 रुपये भी लिए गए। किस बात के पैसे लिए गए महेंद्र यादव जी? आपने सवाल नहीं पूछा ग्रामीणों ने कि किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं, जब सरकार की तरफ से तो ये मुफ्त का राशन मिल रहा है गरीबों को? पूछा है मैम, हम एक वार्ड के पंच भी है। हाँ, तो मैम हम हमारे सामने ये बात आई तो हमने उनसे पूछा, राजू नापित जो सचिव है, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा डीजल पेट्रोल खर्चा है इसके पैसे लिए जाते हैं। अच्छा महेंद्र यादव जी, सरपंच क्या करते हैं यहाँ के? सरपंच क्या विकास कार्य यहाँ पर करवाने में सक्षम है? उनकी तरफ से कोशिशें की गई यहाँ पर क्षेत्र में विकास कार्य करवाने की? हाँ मैम, सरपंच तो हमारे यहाँ विकास का पहले से काफी ज्यादा हुआ है। शौचालय बना है, आंगनबाड़ी बन गई है, राशन वाला दुकान बन गई है उचित मूल्य की, मंगल भवन बना है, बाकी रोड भी बने हैं। रोड बने, लेकिन बाकी ग्रामीण तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा, वृद्धा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है इन ग्रामीणों को। सरपंच सचिव पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। मैम पाटन पंचायत की बात कर रहे हैं हम। आप किस ग्राम पंचायत में? पाटन पंचायत। हम राजापुरवा गांव की बात कर रहे हैं। नहीं, राजापुरवा तो मैम नहीं है पता, बाकी हम पाटन पंचायत के सदस्य। ठीक है, शुक्रिया आपका महेंद्र यादव जी। तो हमारे साथ समीर अवस्थी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। समीर, हकीकत कुछ और है और तस्वीरें कुछ और इस वक्त बताई जा रही हैं। चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश हम समीर अवस्थी से करेंगे, लेकिन छतरपुर की ये ग्राम पंचायत है, राजनगर जनपद पंचायत राजापुरवा गांव है और इस गांव में, इस ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाएं किस कदर हैं, क्या मिल रही हैं, ये तस्वीरों में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आप देख सकते हैं उबड़ खाबड़ सड़कें, जहां एक तरफ सड़कों का जाल बिछाने की बात प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सड़कों का जाल बिछाने के दावे किए जा रहे हैं। और विक्रम सिंह जी हमारे साथ विधायक जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। नमस्कार मैम, नमस्कार।
विक्रम सिंह जी, आप विधायक हैं यहाँ से, राजनगर से, लंबे समय से क्षेत्र की जनता आपको यहाँ से जिता रही है, लेकिन इसी जनपद पंचायत के राजापुरवा गांव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार की योजनाओं का लाभ ही नहीं पहुंच पा रहा है, सरपंच सचिव भी विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। एक मिनट मैम जी, ये नगरी क्षेत्र में आता है, लवकुश नगर के वार्ड नंबर 2 में आता है, राजापुरवा ग्राम, इस वजह से विकास से वंचित है। ये आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई है सर, आप मुझे थोड़ा विस्तार से समझाइए कि। मैं विस्तार से इसलिए समझा रहा हूँ मैम, ये नगरी निकाय, ठीक है, लवकुश नगर के अंतर्गत आता है राजापुरवा। हाँ, यहाँ यदि ये ग्राम पंचायत में आता होता, हाँ, तो अब तक इसकी व्यवस्था हो चुकी होती। यहाँ के लिए सड़क नहीं है पहली बात, हाँ, और मैं कई बार विधानसभा में इस बात को रख चुका हूँ, याचिकाओं के माध्यम से भी रख चुका हूँ, और अपने शून्यकाल में भी इसको उठा चुका हूँ। राजापुरवा के लिए पहली बात तो सड़क नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पे जो सड़क है, अभी वो राज्य की जो पीडब्ल्यूडी की रोडें होती हैं, या ग्राम पंचायत की रोडें होती हैं, या नगरीय प्रशासन की जो क्षेत्र सीमा होती है उसके अंतर्गत जो रोडें होती हैं, उसमें नहीं है, वो प्राइवेट कृषकों की भूमि है। और मैंने 2-3 बार वहां पे प्रयास किया है, परंतु क्योंकि 2 पक्ष का गांव है, वो लोग एग्री नहीं हो रहे हैं। 10 फुट जगह ये छोड़ दें, 10 फुट जगह लेफ्ट हैंड साइड वाले छोड़ दें, और 10 फुट जगह राइट हैंड साइड वाले छोड़ दें, तो वहां पे रोड बन सकता है। ग्रामीणों की तरफ से सर, जिन 2 पक्षों की आप बात कर रहे हैं कि वो एग्री नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर जगह छोड़ने को लेकर, और इसलिए यहाँ सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? डिमांड क्या है उनकी? डिमांड क्या है? भूमि है मैम, लेकिन उनकी कोई डिमांड तो होगी ना सर, कोई डिमांड तो कर रहे होंगे ना वो। निजी भूमि है, वो चाह रहे हैं कि हमें मुआवजा मिले। हाँ, मुआवजे की मांग उनकी तरफ से की जा रही है, तो आप अपनी तरफ से फिर कोशिशें क्या कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है अगर निजी भूमि है तो वो तो मुआवजा मांगेंगे ही, तो उसमें तो कोई पक्ष निकलना चाहिए ना, कोई निष्कर्ष तो निकलना चाहिए, क्योंकि उस मैम ये तो जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है। जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय वहाँ पे अक्वायर करने की, भू अर्जन करने की व्यवस्था बनाए, लिख के दे चुके हैं कलेक्टर को। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी को लिख के दे चुका हूँ। क्या कहा जा रहा है कलेक्टर की तरफ से? शिवराज सिंह चौहान की तरफ से क्या कोई जवाब नहीं आया अभी तक इस पूरे मामले में? और जब आपकी सरकार थी उस समय भी क्या कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? मैंने जुड़वाया था उस रोड को, उस समय पे मैंने जुड़वाया था उस रोड को। हाँ, उस समय आपने रोड को जुड़वाया था। रोड की अगर बात छोड़ दी जाए विधायक जी, तो उसके अलावा भी इस गांव में तो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बिजली पानी की दिक्कत यहाँ पे ग्रामीण बता रहे हैं, वृद्धा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैम बिजली वहाँ पे है, वहाँ पे लगभग 70 से ऊपर लोगों को वृद्धा पेंशन प्राप्त होती है। हाँ जी। सर आप मुझे बता पाएंगे कि इस ग्राम पंचायत की या जिस नगरीय निकाय की आप बात कर रहे हैं, आबादी कितनी है इसकी? लवकुश नगर ग्राम पंचायत की टोटल आबादी होगी मैम 18,000 के लगभग, और यहाँ पर मात्र 70 लोगों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। मैम ये एक वार्ड है, ये एक वार्ड है। ये वहाँ का नगरीय निकाय में 15 वार्ड होते हैं नगर पंचायत। मुझे ये बताइए विक्रम जी, मुझे थोड़ा सा स्थिति क्लियर करिए। आप ये कह रहे हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला प्रशासन की है, आप अपनी तरफ से लेटर लिख चुके हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं? आप मुझे ये बताइए, एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभाता हूँ मैम। आप निभाते हैं, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको निभाना भी चाहिए क्योंकि जनता ने आपको इसीलिए चुना है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि ये आप जिला प्रशासन का बोल रहे हैं, आपके क्या काम है जो आपने किए हैं यहाँ पर?
एक मेरी बात सुनिए, एक विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है मैम। नगर पंचायत का सीएमओ नहीं हूँ मैं। आप बिल्कुल नहीं है नगर पंचायत के सीएमओ, आप विधायक है और उसी नाते मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। Then please be polite मैम while talking। ठीक है। And listen to me properly। ये ऐसा है कि वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं ग्राम में, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये वार्ड अछूता है विकास से, और इसको कायदे से ग्राम पंचायत बन जाना चाहिए। यदि ग्राम पंचायत बन जाएगा तो नगरीय निकाय से जो विकास उसका नहीं हो पा रहा है वो ज्यादा विकास हो सकता है ना। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना विधायक जी कि ग्राम पंचायत बनने में आखिर अड़चने कहाँ आ रही हैं? सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे। अड़चने मैम ऐसी आती हैं कि नगरीय निकायों के पास में फंड बहुत लिमिटेड होता है मैम। ठीक है। और नगरीय निकाय यदि अपने स्वयं की उस पे आय पे भू अर्जन करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि माली हालत नगरीय निकायों की आप स्वयं जा करके देख लीजिए कि क्या है आज की डेट में। सरकार के पास में पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी घोषणा पे घोषणा करते हैं, काम कुछ करते नहीं। यानी कि अगर नगरीय निकाय के पास फंड नहीं है, सरकार घोषणा कर दे, चाहे आपकी हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन उसका खामियाजा क्षेत्र की जनता कांग्रेस का विधायक हूँ और मेरे क्षेत्र में द्वेष भावनापूर्ण काम किए जाते हैं। ये इसको लेकर आपने सीएम शिवराज को खत लिखा था, आप ये कह रहे हैं। और उनकी तरफ से आप चाहें तो जब मैं भोपाल आऊंगा तो आपके यहाँ पे संपर्क कर लूंगा, आपको वो पत्र भी दे दूंगा। ठीक है सर, लेकिन इस मामले में सीएम की तरफ से क्या कोई रिस्पांस नहीं आया है? मेरे पास में अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी आप आगे कोशिशें तो जारी रखेंगे ना विक्रम सिंह जी? उम्मीद तो हम करें। बिल्कुल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। विक्रम सिंह नाथेराजा जी कांग्रेस विधायक हैं और इस ग्राम पंचायत की, हालांकि उन्होंने इसे ग्राम पंचायत मानने से इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि नगरीय निकाय में आता है, ग्राम पंचायत नहीं है, इसके कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा है। तर्क उनकी तरफ से ये दिया गया है कि नगरीय निकाय के पास फंड की व्यवस्था नहीं है और उसी कारण यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका अंबार लगा है। हालांकि ये अच्छी बात है कि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि यहाँ पर परेशानी ग्रामीणों को हो रही है, लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि बिजली की सुविधा यहाँ मिल रही है, पानी की सुविधा यहाँ मिल रही है। समीर अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। समीर, विधायक जी से बात करी विक्रम सिंह नाथेराजा से, कह रहे हैं कि जिस राजापुरवा की आप बात कर रहे हैं गांव की, ये ग्राम पंचायत नहीं है, ये नगरीय निकाय है और ग्राम पंचायत में जब तक नहीं आएगा तब तक विकास से अछूता रहेगा, वो ये बात मान रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्षेत्र के विधायक हैं, इनके द्वारा भी प्रयास किया गया होगा, मानना भी चाहिए। इन्होंने, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री के पास इन्होंने जो है खत लिखा है और इस गांव के विकास को लेकर इन्होंने कही है। कहीं ना कहीं ये ग्राम पंचायत सूरजपुरा की अगर हम बात करें, ये राजापुरवा सूरजपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। सड़क नहीं है यहाँ पर। जैसा कि उन्होंने बताया कि 70 लोगों के करीब यहाँ पर वृद्धा पेंशन के नाम जुड़े हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको पेंशन की जरूरत है, पेंशन नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इनके द्वारा ये भी बताया गया विधायक जी के द्वारा कि ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और रही बात जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन तक जानकारियां पहुंचेगी कैसे? सवाल ये है, तो जो जिम्मेदार यहाँ पर पदस्थ हैं, जो सेक्रेटरी है यहाँ पर, जो जनपद सीईओ हैं, राजनगर एसडीएम है, तो क्षेत्र यहाँ से जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचाई जानी चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब जो निचले स्तर पे जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो इनकी सबसे बड़ी लापरवाही है, जो ऊपर बैठे अधिकारियों को जानकारी नहीं पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र के अधिकारी हैं, इनका भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जो दौरा नहीं करते, जिसके कारण ये समस्याएं जो है ग्रामीणों को बनी हुई है। लेकिन समीर, ये जो बात विधायक जी की तरफ से कही गई है कि नगरीय निकाय है और नगरीय निकाय के पास इस वक्त फंड की कमी है,
इस बात में कितनी सत्यता है कि नगरीय निकाय के पास फंड की कमी है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपने भी मुद्दा उठाया है कि जब नीचे बैठे जिम्मेदार ही ऊपर तक जानकारी नहीं पहुंचाएंगे, हालांकि विधायक जी कह रहे हैं कि उन्होंने कलेक्टर को खत लिखा था इस पूरे मामले को लेकर, और जब नीचे बैठे जिम्मेदार जानकारी नहीं पहुंचा रहे हैं तो विधायक जी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, या क्यों नहीं आगे बात बढ़ा रहे हैं कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके द्वारा प्रयास किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है और प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन जो अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा इस तरीके की लापरवाही हो रही है, किया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा, जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजना है, वो जमीन पर ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में इनको एक्शन लेना चाहिए और अधिकारी जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी लिखित तौर पर जो जिला कलेक्टर हैं, कलेक्टर को लिखित में देना चाहिए कि इस तरीके की मेरे क्षेत्र में लापरवाही है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में केवल क्योंकि विधायक जी ने अपने स्तर पर पूरी कोशिशें की हैं, विक्रम सिंह जी ने, और ऐसे में फिर सवाल सरकार से भी पूछना समीर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर आप क्यों इस पूरे मामले में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जब विधानसभा में कई बार इस मुद्दे को उठाया जा चुका है, जब सीएम शिवराज तक विक्रम सिंह जी की तरफ से लेटर और इस नगरीय निकाय की समस्याओं को पहुंचाया जा चुका है, तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं बताना चाहूंगा विधायक जी के द्वारा जो है, अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को खत लिखा गया है यहाँ की समस्याओं को लेकर, राजनगर विधानसभा की समस्याओं को लेकर, तो उनको जवाब देना चाहिए। और रही बात, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, ये तो खत भेजा गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सूरजपुरा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन किया जाता है, मकान का उद्घाटन किया जाता है, शौचालय के गड्ढे खोदे जाते हैं गैती से। उसके बाद उन्हीं शौचालयों में आप समझ सकते हैं कि कंडा, भूसा, लकड़ी जैसे ये भरे पड़े हैं और आधे अधूरे निर्माण पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं किस तरीके की हालात जो है प्रदेश सरकार की है और प्रदेश सरकार की योजना जमीन पर किस तरीके से लोगों को मिल पा रहा है। बिल्कुल, लेकिन उसी योजनाओं को लेकर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े बखान मंचों से किए जाते हैं कि हमारी इस योजना का लाभ निचले तबके तक पहुंच रहा है और इतने ग्राम पंचायतों को, इतनी संख्या में ग्रामीणों को और आम जनता को मध्य प्रदेश की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन हकीकत इससे इतर है कि सरकार के नुमाइंदे या सीएम शिवराज सिंह चौहान ही खुद खतों का जवाब नहीं दे रहे हैं जब विधायक की तरफ से लिखा जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका समीर, ये जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि सवाल निचले स्तर से लेकर ऊपर तक बैठे लोगों से पूछना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि नीचे बैठे जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। जब खुद इस ग्राम पंचायत की जो नगरीय निकाय है, इसकी शिकायतें, इसकी समस्याओं को लेकर जब जिम्मेदारों को, कलेक्टरों को नहीं अवगत कराएंगे तो आखिर एक्शन कैसे होगा? दूसरी तरफ विधायक जो विक्रम जी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से ये बताया गया है कि उन्होंने सीएम शिवराज तक को खत लिख दिया। विधानसभा में कई बार इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन आज तक यहाँ की समस्याओं का जो है उससे निजात इन ग्रामीणों को नहीं मिल पाई है। और जब तक ये नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में तब्दील नहीं होगा, तब तक यहाँ पर ग्रामीणों को इसी तरह की समस्याओं से जूझना होगा। और केवल ये जो काम है वो केवल सरकार के हाथ में है कि आप इसे ग्राम पंचायत में तब्दील कर सके। फिलहाल आवाम की आवाज में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।